अगर आप मुझसे पूछो कि मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग, सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात क्या लगती है इस ज़िंदगी में, जो मुझे बहुत मोटिवेट करती है, इनफैक्ट हर इंसान को मोटिवेट करती है, वो चीज़, वो क्या चीज़ है? चाहे वो किसी इंसान की कोई चीज़ हो सकती है, कोई एक सिचुएशन हो सकती है, उसके अंदर ऐसा क्या लगता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमें भी करने का मन करता है। हम जैसे किसी से इंस्पायर होते हैं ना कि यार इस बंदे ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिया। कहानी पढ़ते पढ़ते हम कहते हैं कई बार किसी को देखकर लगता है, तो वो ये देखकर लगता है जब वो इंसान तब बड़ा करता है जब उसका पेन स्टार्ट होता है, जब उसका दर्द स्टार्ट होता है, जो छोड़ देने वाला टाइम होता है, उस टाइम वो कुछ करता है। मूवी में अगर आप कोई सीन अगर आपको अच्छा लगता है तो किस टाइप का अच्छा लगता है? जो नॉर्मल होता है वो, जो जाहिर सी बात होती है वो, जो एकदम ऑब्वियस लग रहा है वो, या जो सस्पेंसफुल हो? कोई बूढ़ा आदमी है मूवी के अंदर जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा है, ऐसा दिखने में लगता है आपको। वो बूढ़ा आदमी जंग करता है, युद्ध करता है, उसके लगी है, वो घायल है, उसके पास सिपाही कम है, उसका एटीट्यूड, उसके डायलॉग्स ऐसे होते हैं कि वो जीत कर ही मानेगा, वो हमें एक्साइटिंग लगता है। उसके मन में 1% भी डाउट नहीं है कि मैं हार सकता हूँ, एक सेकंड के लिए भी उसके दिमाग में ना है। ये चीज इंसान को अलग बनाती है और यही चीज सबको पागल भी बनाती है। जो आप देखते हो मूवी के अंदर, पुष्पा मूवी हो गई, मनी आइस्ट हो गई, जॉन विक हो गई, टोनी स्टार्क जो कैरेक्टर है, ये सब कैरेक्टर्स क्यों अच्छे लगते हैं हमें? हमें ये कैरेक्टर्स सारे भा जाते हैं क्योंकि हमें भी ये चाहिए कि हम भी ऐसा करें, और हमें अच्छे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि वो ऑब्वियस कुछ नहीं कर रहे हैं। यार ये तो जाहिर सी बात है। जॉन विक सिर्फ पेंसिल से दुश्मनों को मारता है, ये एक्साइटिंग लगता है। मूवी से होते होते मैं लाइफ पे आने वाला हूँ, आप बस गौर फरमाएं। मोहम्मद अली का कोट मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा इस वीडियो के अंदर। वो कहते हैं कि मैं सिटअप्स तब काउंट करना स्टार्ट करता हूँ जब हर्ट होना स्टार्ट होता है, क्योंकि जब हर्ट होना स्टार्ट होता है तब से स्टार्ट होती है कहानी, असली कहानी वहां से स्टार्ट होती है। आपको चाहिए वो मिलेगा भाई, बहुत सिंपल है, सब आसान है। ट्रस्ट मी, इट्स नॉट हार्ड, इट्स वेरी सिंपल। और सिंपल चीजें ही हमें समझ नहीं आ रही होती कई बारी। सिंपल चीजें तो नहीं करनी होती है लोगों को लगता है सिंपल में क्या है। आपको चाहिए वो मिलेगा, बस तब काम करना है, तब पढ़ाई करनी है जब थक जाते हो, वहां से काउंट करनी स्टार्ट करो। तब जोर देना है जब रुकने वाला टाइम होता है, तब और ज्यादा मेहनत करनी है जब कामयाबी मिल जाती है। होता है ना कि मिल गया, अब क्या करना है, उस टाइम और ज्यादा मेहनत करते हो, तब आप ज्यादा करते हो। तब से घंटे काउंट करने स्टार्ट करने हैं जब आप थक जाते हो। मैंने कामयाब लोगों को बहुत नजदीक से जीरो से उठते हुए देखा है। मेरे दोस्तों को उनके लिए जो कामयाबी है वो बहुत इजीली करते हुए देखा है। मैंने एक दोस्त को 2 दिन में 3 करोड़ रुपए कमाते हुए देखा है, और वो उसका प्रॉमिस था, उसका अंधा विश्वास था कि वो करेगा बाय यूजिंग लीगल वे। मैं क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा हूँ कि कहीं पे कुछ लगा दिया डबल हो गए। ही इज डूइंग डिजिटल मार्केटिंग, वायरल मार्केटिंग। तो मैंने बहुत बारीकी से लोगों को देखा है, बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया है। आई नो द सीक्रेट, आई नो व्हाट वर्क्स बेस्ट। अगर मेरी आवाज में इतना कॉन्फिडेंस है तो उसका एक कारण है। आपको तब काम करना है जब दुनिया कहती है कि अब बस कल करोगा, दैट्स इट। वर्क लाइक हेल, हद पार मेहनत, लेकिन ध्यान रहे इसको जीवन भर नहीं करना है। आपको केवल कुछ महीने, कुछ टाइम के लिए करना है। जैसे अपनी एक वीडियो में बताया कि आपको केवल 3 महीने के लिए आइसोलेशन में जाना है, 3 महीने के लिए गायब होना है और मेहनत करनी है। तो एक टाइम के लिए आपको करना है, जिंदगी भर के लिए मेहनत थोड़ी करनी है। पूरे शरीर को तहस नहस थोड़ी करना है। हेल्थ की बराबर जाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ टाइम के लिए। और कई लोग ये सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई काम नहीं है, मेरा कोई गोल नहीं है, मेरे को पता ही नहीं लग रहा कि करना क्या है, मैं कंफ्यूज होता हूँ। मेरे को हद पार मेहनत करनी है, मेरी नियत है काम करने की, लेकिन करूँ कहाँ पे? देन स्टार्ट रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़नी स्टार्ट कर दो। मेरा माइंड ब्लैंक होता है, मेरे को कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, तो मैं किताबें पढ़ता हूँ। और जब मुझे बुक रीडिंग नहीं करनी होती तो आई लिसन टू पॉडकास्ट एंड ऑडियो बुक्स। अगर आप रीडिंग नहीं कर सकते, आप पुराने जमाने में नहीं रह रहे हो, आपके हाथ में फोन है, इंटरनेट है, कुकू एफएम इंस्टॉल करो। काफी फेमस लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स है वहां पे, आपके थॉट्स बदल देने वाली ऑडियो बुक्स है वहां पे। रोज की एक ऑडियो बुक सुनोगे, 6 महीने बाद आप पूरे बदल जाओगे। और एक किताब जितनी आप पढ़ने के लिए खरीदोगे, उससे कम प्राइस में ये सारी बुक्स आपको मिल रही है ऑडियो वर्जन में। कुकू एफएम ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपना ज्ञान बढ़ाने में ध्यान कौन देता है? जिसको खुद से प्यार होता है। जितना आप अपने दिमाग की और शरीर की नर्चरिंग करते हो, उसका ध्यान रखते हो, उतनी ही ये बॉडी और माइंड आपका साथ देता है कामयाबी के लिए। कुकू एफएम का इस मंथ के लिए ऑफर है हेल्दी रिलेशनशिप विद योरसेल्फ। कुल मित्र जनता के लिए 15 फेब तक 50% ऑफ है अगर आप कूपन कोड एंटर करते हो सेल्फ लव 50। आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पर। मैं बात कर रहा था हद पार मेहनत के ऊपर। इट्स माई ओपन चैलेंज टू एवरीबडी, ये वीडियो जो भी देख रहा है उसके लिए, ये मेरी वीडियो लाइव रहेगी। अगर ये काम ना करे जो मैं बोलने वाला हूँ, तो आप कुछ भी मुझे कह सकते हो। कमेंट बॉक्स में ऑफ नहीं करूंगा, आप मुझे कह सकते हो, आपके साथ होगा ही होगा। अगर आप ये अप्लाई करते हो, आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। मुझे नहीं पता आपको क्या करना है,
आपको क्या बनना है, कितना बड़ा बनना है, क्या पास करना है, कहाँ जीतना है, कुछ भी करना है आपको लाइफ में आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में, मुझे बस ये पता है ये टेक्निक हर उस इंसान के लिए काम करती है जिसने इंसान का जन्म लिया है। आर यू ए ह्यूमन? मानते हो ना कि इंसान क्या क्या कर सकता है इस दुनिया में, क्या कर चुका है। आसपास देखो कितनी चीजें बन चुकी है, आपके हाथ में फोन है, इंटरनेट है, इस पूरी दुनिया को देखो, टावर है, रॉकेट है, गाड़ी, रोड, बिल्डिंग, कपड़े, हॉस्पिटल, एजुकेशन सिस्टम, बुक्स। आज से लाखों साल पहले क्या था? जंगल था। इंसानों ने क्या कर दिया आप देख सकते हो। मानते हो ना कि इंसान की ताकत क्या है? मानना क्या है, ये तो ऑब्वियस है। तो ये किससे हुआ? आपके दो कानों के बीच में जो ये ना ये दिमाग, इससे हुआ है। ऊपर वाले को थैंक्स करो, आप ग्रेटफुल रहो कि आपको ये दिमाग मिला है। और मेरी बातों को ध्यान से सुनो, अगर आप आज से इसे क्षण से मुझसे ये वादा करते हो, मुझे आप बड़ा भाई मानते हो, छोटा भाई मानते हो, फ्रेंड मानते हो, मतलब आप मेरी थोड़ी सी भी बात मानते हो, तो आप मुझसे ये प्रॉमिस करो कि मैं पहले वाला शकील नहीं रहा। जो भी आपका नाम है वो ऐड करना है। जैसे आपका नाम है कृष्णा, तो आप बोलोगे अपने आप से कि मैं पहले वाला कृष्णा नहीं रहा। कृष्णा इज माय वीडियो एडिटर बाय द वे। अपना नाम लेते हुए बोलना है कि मैं पहले वाला नहीं रहा। मैं तब काम को काम बोलूंगा, ये सुनना ध्यान से, मैं तब काम को काम बोलूंगा जब मैं तब से काम करना स्टार्ट करूंगा जिसे मैं एंड बोलता था, जो समाप्त वाला टाइम था, जहां से दर्द होना स्टार्ट होता था। आपको अपने आप से ये बोलना है कि मैं हर दिन सेम फोकस के साथ में, होता नहीं है लोगों से ये जो कर देता है वो कामयाब होता है भाई, यही तो नहीं होता है। आपको अपने आप से बोलना है कि मैं सेम फोकस के साथ में, करना भी है वैसे मैं सेम फोकस के साथ में, सेम एनर्जी के साथ में, सेम हिम्मत और कॉन्फिडेंस के साथ में काम करूंगा, पढ़ाई करूंगा, चाहे कैसा भी फील हो। चाहे दिमाग कहता हो कि यार क्वालिटी के पीछे भागते हैं, परफेक्शन के पीछे भागते हैं, लेकिन मैं करूंगा, मैं क्वांटिटी के पीछे भागूंगा, मैं डेली एक्शंस लूंगा। मुझे पता है, मैं ये मानता हूँ कि फील जो है, ये जो फील होता है अच्छा बुरा, ये केवल कुछ वक्त के लिए होता है, लेकिन जो कामयाबी होती है वो हमेशा के लिए होती है। मेरे साथ ये मन में बोलो, जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ बोलो, मैं दिल से बोल रहा हूँ। मैं अगर दिल से बोल रहा हूँ तो आप भी दिल मिलाओ, मेरे साथ दो, मेरे साथ चलो, विश्वास करो हम सब कामयाब होने लायक है। विश्वास करो हम सबको एक दिन वो कामयाबी मिलेगी जो आज हम सोच भी नहीं सकते। वो सब पॉसिबल है बस एक चीज से, कि आप लगातार बिना रुके, बिना थके, बिना खुद से सवाल करे कि ये सही कर रहा हो या गलत कर रहा हो, ये बिना अपने आप से बात करे आप करते ही रहते हो, आप करते जा रहे हो। हाँ ठीक है यार, मैं गधा हूं। ये जो लोग कहते हैं ना कि मेहनत तो गधा भी करता है, इट्स ओके, गधा हूं मैं, कोई बात नहीं, गधों वाली मेहनत करता हूं मैं, तो मेरे को मेहनत करनी है बस। तो गधों वाली मेहनत करो। ये जो कोट होते हैं ना यार, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करो, उन सब चीजों में मत आओ। आपको कंसिस्टेंटली एक्शंस लेने होते हैं, यही कामयाबी का सीक्रेट है। हर कामयाब इंसान को ऐसे ही कामयाबी मिली है। किताबें पढ़ो, 2 लाइन के कोट अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो उसको अप्लाई करने से पहले देखो कि यार क्या वहां पे अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। बादशाह वाली जिंदगी जीने से पहले आपको गुलाम वाली मेहनत करनी होती है। आपको राजा बनने से पहले मजदूर बनना पड़ता है। वो जो लास्ट मोमेंट है ना, आई डोंट नो कितने लोगों के अभी रोंगटे खड़े हो रहे होंगे, कितने लोगों को मेरी बातें दिल चीर के जा रही होगी। वो यार जो लास्ट मोमेंट होते हैं ना, बस नहीं, हो गया, अब नहीं कर सकता, चाहे वो कोई टास्क हो, चाहे वो पढ़ाई हो, तो आप जब बोलते हो कि बस हो गया, अब मैं नहीं कर सकता आगे, तब से आपकी परीक्षा शुरू होती है। आपका समय यहाँ से शुरू होता है, असली खेल यहाँ से शुरू होता है मेरे भाई। डू दिस, ये करो, महीनों तक करो, रोज करो, हर दिन, डेली रात को सोने के लिए ऐसे जाओ कि जैसे ही आप सर रखने वाले होते हो तकिए पे, और आपका सर तकिए पे लगे उससे पहले आपको नींद आ जाए। ये लाइन याद रखना, ये आपको दोहरानी है कि मेरे को इतनी मेहनत करनी है कि मैं जब बेड पे सोने के लिए जाऊं तो मेरे को पढ़ते ही नींद आ जाए। और सोने के बाद में जब आप उठो तो ऐसे उठो जैसे आप खेमे में सो रहे थे। खेमे क्या होता है, जो जंग होती है वहां पे खेमे होते हैं ना, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसको बोलते हैं खेमे। तो ऐसे उठो जैसे आप इसमें सो रहे थे और युद्ध छिड़ चुका है और आपके खेमे जल रहे हैं 1 by 1। तो आपका भी जल जाएगा, आप भी जल जाओगे। आपको उठना है फटाफट से और जंग लड़ने जाना है आपको। जिंदगी एक जंग है। ओशो कहते हैं कि जीवन संघर्ष है और मृत्यु विश्राम है। मरने के बाद आराम करना है। जिंदगी जो है वो संघर्ष से भरी है। आराम हराम है, ये सुना होगा आपने। आराम हराम नहीं है, आराम अपराध है, इट्स मर्डर। आपके ऊपर खून का इल्जाम लगता है अगर आप आराम करते हो। आप आराम करके सपनों को मारते हो। मैं ये मानता हूँ, मैं बहुत संकी इंसान हूँ, मैं बातें डरता हूँ शेयर करने से कि यार ये बताओ ना बताओ ऑडियंस को। मैं काफ़ी बातें फिल्टर करके बोलता हूँ। इनफैक्ट मैं ये मानता हूँ कि हर इंसान इस दुनिया में सिर्फ इसलिए आया है ताकि वो अपनी बॉडी को निचोड़ सके, अपने माइंड को, अपनी सोच को, अपने टीम को, अपने पैसों को, अपने आइडियाज़ को, अपने दिल को, अपनी बॉडी का एक एक पार्ट इतना यूज्ड हो जाना चाहिए कि आप जब बूढ़े हो जाओ तो लगे यार कि पैसे वसूल दिए मैंने। जो होता है ना, हम चीज़ें खरीदते हैं, तो कोई गाड़ी खरीदते हैं तो कहते हैं ना कि यार पैसे वसूल दिए जब बेचते हैं वापस। जोक्स पार्ट, वैसे बुरा मत मानना, मैं केवल बात समझा रहा था। दोस्तों मेरे साथ में दोहराओ, बोलना नहीं है, केवल मन में सोचना है। कामयाब होना सच में कोई बड़ी बात नहीं है, ये मानना है, केवल बोलना नहीं है, बड़बड़ाना नहीं है, माननी है ये बात।
मुझे कितने कमाने हैं मैं कमा सकता हूँ, मुझे कितना बड़ा बनना है मैं बन सकता हूँ, मुझे कितना फेमस होना है मैं हो सकता हूँ, क्या सीखना है मैं सीख सकता हूँ, किस चीज़ का ज्ञान लेना है मैं ले सकता हूँ। पैसों का गोल नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे को ये करना है मैं ये भी कर सकता हूँ, मुझे ये बनना है मैं बन सकता हूँ, मुझे जो बनना है मैं बन सकता हूँ या बन सकती हूँ। मैं लाइफ का लेवल ए से मैं बी तक जा सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आई कैन डू एवरीथिंग। बस एक चीज़ से वो है, मैं तब तक काम करूँगा जब तक मेरे साथ में कोई ना टिके। बस मैं अकेला लास्ट में टिका हुआ रहूँ, पूरे ग्राउंड में मैं अकेला लास्ट तक रहूँगा। मैं डोर बंद करूँगा मैं लास्ट तक रखूँगा प्रैक्टिस ग्राउंड में, मैं ऑफिस में सबसे लास्ट तक रखूँगा। वो कहते हैं ना, कंपनी को सबसे ज्यादा प्यार जिसे होता है, आप डबल मीनिंग कर सकते हो, फुल इजाजत है। मेरी लाइन ये है कि कंपनी से सबसे ज्यादा प्यार जिसे होता है वो एक नहीं हर रात उसके साथ में सोना चाहता है। एक एंटरप्रेन्योर रात तक रुकता है, उसके घंटे अब शुरू हुए, उसका टाइम शुरू अब से हुआ। क्या आपको प्यार है अपनी कामयाबी से? आपको रातें देनी होगी। अगर आप केवल दिन में कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। आपको सांस लेने जितना इंपॉर्टेंट समझना है कामयाबी को। क्या आप अपनी सांस को रोक सकते हो? नहीं ना। जब आप सांस नहीं रोक सकते तो काम कैसे रोक सकते हो? क्या इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए कामयाब होना? तो बताओ दुनिया की कौन सी ताकत है इस बंदे को रोकने के लिए जो ये मान लेता है, जिसके लिए सांस लेने जितना इंपॉर्टेंट है कामयाब होना। क्या मैं बेवकूफों वाली बातें कर रहा हूँ या लॉजिकल? क्या ये नहीं होता है दुनिया के अंदर? जब आप कामयाब लोगों के बारे में पढ़ते हो तो क्या आपको ये सब नहीं मिलता है? क्या यही सब मिलता है ना उनकी लाइफ में? तो बस अप्लाई करो, आप भी उनकी तरह बन जाओगे। अगर वाकई में मैंने आपका दिल छुआ है, आपको मेरे लिए सिर्फ एक चीज करनी है। मैं आपसे एक चीज मांगता हूँ कि आप अपने आप से प्रॉमिस करें, और वो प्रॉमिस आप लिख सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो अपना प्रॉमिस कि आप हद पार मेहनत करोगे अपने सपनों के लिए। अगर आप नहीं करते हो तो आप अपने सपनों को मार रहे हो और ये अपराध है। आप सब लोग कमेंट करके बताओ कि कितने लोग हद पार मेहनत करने के लिए तैयार है कुछ वक्त के लिए, और हम सब लोग कामयाब हो गए। इस वीडियो पे आके फिर से आप अपनी कमेंट देख सकते हो, उसका रिप्लाई कर सकते हो कि आई डिड इट, मैंने कर दिखाया। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, जितने भी आपके दोस्त है शेयर करो, क्योंकि काम की बात बताने से अपनी ही वैल्यू बढ़ती है। ये चीज बताओ किसी को। जिस तरह से मैं आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ, आप भी किसी के सपनों को सपोर्ट करो और किताबों का ज्ञान लेते रहो। ऑडियो बुक्स आप सुन सकते हो, कुकू एफएम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड है सेल्फ लव 50। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।